गुड इवनिंग। अभी हम लोग एक सेंक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। एक्सपेंडिचर सेंक्शन एक फुल्ली वाउच्ड का बिल हम बनाने जा रहे हैं। संविदा सेवा के कर्मी हैं, उनको हम पेमेंट करने के लिए एक बनाएंगे। इसके लिए हम एक्सपेंडिचर सेंक्शन के कैप्चर मॉड्यूल में जाते हैं। कैप्चर में हम जैसे ही जाएंगे तो मेरा इस तरह से स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन पे हमको आप एक्सपेंडिचर सेंक्शन का सबसे पहले फर्स्ट में टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें हम जनरल एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको मैनुअल एडमिन सेंक्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपका हेड ऑफ अकाउंट का दिखेगा, जिसमें हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करने पे मेरे ऑफिस में जितने सारे हेड ऑफ अकाउंट मैप हैं वो सारे हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे शो करेंगे। तो हमको अब जिस हेड ऑफ अकाउंट के साथ विपत्र बनाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे हेड ऑफ अकाउंट दिख रहे हैं। मुझे 2802 संविदा सेवा का एक कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय का सैलरी बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2802 को सिलेक्ट करेंगे। देन फिर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपका नेक्स्ट आता है फंड टाइप। फंड टाइप में हम नॉन BCF को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एक लेटर नंबर जो मेरे ऑफिस का बना हुआ है उस ऑफिस के लेटर नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे सेंक्शन लेटर जो मेरे ऑफिस का है उसको हम डाल दिए। उसका डेट जो मेरे पास बना हुआ है इस डेट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बिल का टाइप क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट यानी AC बिल, फुल्ली वाउच्ड, तो हम फुल्ली वाउच्ड के लिए जा रहे हैं, फुल्ली वाउच्ड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसका क्लेम टाइप जो होगा वो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय होगा। जैसे कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे फिर सब्जेक्ट को हम यहाँ से जो भी सब्जेक्ट हम देना चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको आता है सेव एंड ड्राफ्ट। सेव एंड ड्राफ्ट जैसे ही करेंगे तो मैंने जो भी सेंक्शन में डिटेल्स डाला है वो यहाँ पे इस तरह का अगर आपको आ रहा है तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस सेंक्शन लेटर को जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ये पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे सेंक्शन नंबर 06, अब इसको हम फिर से वापस सेव करेंगे। फिर भी ये आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको ऑर्डर नंबर 06 कर देते हैं। इसको हम जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो सेव करते ही इस तरह से एक्सपेंडिचर सेंक्शन सेव का मैसेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे कैप्चर मोर डिटेल्स के लिए। कैप्चर मोर डिटेल्स यानी आपको एडमिन का जो एरर मैसेज आता है उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका लेटर नंबर का होता है कि डुप्लीकेट कहीं किसी और ने डाला होगा जिसको वो फैच कर ले रहा है, जिसके कारण आपको वो मैसेज आ रहा है। इसके लिए फिर से हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट डालेंगे आउट करके तो वो ले लेगा। अब हम चलते हैं ऐड पेई में। पेई का सिलेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको किस प्रकार के कर्मी हैं इसका हमको टाइप लेना है। जैसे कि वो संविदा सेवा पे अभी आए हैं लेकिन पहले वो परमानेंट कर्मी थे, वहीं से इनका ID रिफ्लेक्ट किया है। तो यहाँ से हम इनको सर्च करने के लिए ऑल पेई से जाएंगे। ऑल पेई में इनका कुछ भी मेरे पास जो भी है, मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है, जो भी है वो हम वहाँ से डाल के सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास इनका पेई ID है, पेई ID से हम सर्च करेंगे। जैसे ही पेई ID से सर्च करेंगे इनका डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका डिटेल्स आ जाने के बाद हम यहाँ पे उस पेई का 2 पेई डिटेल्स हमको दिख रहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने पहले 172 IFSC कोड बैंक के साथ रहे होंगे, बाद में इन्होंने इसमें अपना अकाउंट को शिफ्ट करा लिया यानी मर्ज करा लिए हैं। तो हम लोग को इसमें श्योर हो लेना है कि अभी वर्तमान में उनका अकाउंट किस अकाउंट के IFSC कोड के साथ है। तो हम इनका जान रहे हैं कि ये 2991 अकाउंट है, इसमें इनका अकाउंट डिटेल्स है, तो इसको हम यहाँ से ये कर लेंगे। उसके बाद आता है बिल सफिक्स
इंफॉर्मेशन, यानी भाउचर का जो भी आपको जिस भाउचर के अगेंस्ट में आप बिल बनाने जा रहे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। जैसे मेरे पास भाउचर एक है, एक भाउचर के अगेंस्ट में इसका पासिंग डेट यहाँ से डाल देना है और ग्रॉस अमाउंट जो भी है यहाँ पे डाल देना है। तो ग्रॉस अमाउंट के लिए मेरे पास जो अमाउंट है इसको हम डाल दिए और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर मेरे पास इनका कोई डिडक्शन है तो यहाँ डिडक्शन के कॉलम में ऐड करेंगे। अगर अदर और कोई पेमेंट करना है तो यहाँ से करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देंगे। जैसे ही सेव एंड क्लोज करेंगे यहाँ पे शेड्यूल सेंक्शन रूल का ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर सेव कर देना है। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस अटैचमेंट के लिए जाएंगे। अटैचमेंट में जो मेरा अटैचमेंट का जो फाइल होगा उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा अटैचमेंट का फाइल यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इसके नीचे फिर ऑप्शन आता है, तो इसको हम फिर यहाँ पे रिमार्क्स में जो हमको देना है, जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर को हम यहाँ पे ऐड अटैच कर देंगे। जैसे ही ऐड अटैच करेंगे देख रहे होंगे कि यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया। देन फिर सर्टिफिकेट है जो भी है, अगर एडिशनल डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से सर्टिफिकेट को भी सेव कर लेना है। चेकलिस्ट है, इसको ऑल सेलेक्ट करके फिर सेव कर देना है। चेकलिस्ट के बाद यहाँ पे रिमार्क्स है, इसको हम यहाँ से ओके करके या रिमार्क्स में आप जो भी देना चाहें यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये सेंक्शन डायरेक्ट जिनके साथ है, जैसे यहाँ पे अप्रूवर है, अप्रूवर के पास चला गया। यहाँ देख रहे होंगे एक्सपेंडिचर जो मैंने मेकर के लॉगिन से जो फॉरवर्ड किया था ये अप्रूवर के लॉगिन में शो कर रहा है। बारी बारी से सभी को चेकलिस्ट चेक कर लेंगे, फिर रिमार्क्स लिख के और यहाँ पे इस तरह से अप्रूव एंड ई साइन का ऑप्शन सेंक्शन में आएगा, जिसको हम लोग को अप्रूव एंड ई साइन कर लेना है। जैसे ही अप्रूव एंड ई साइन एक्सपेंडिचर को करेंगे तो यहाँ से आपका देखेंगे कि यहाँ से एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया, जिसको हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ से अप्रूव एंड ई साइन हुआ कि नहीं। यहाँ जाएंगे सर्च एंड एक्सपेंडिचर में और इसका पॉपअप खुलेगा, जहाँ से आपको इसका टोटल डिटेल्स जो भी एक्सपेंडिचर मेरा अभी जनरेट हुआ है उसका बिल ऑटो जनरेट होके पे बिल में आपको मेकर के लॉगिन में शो करेगा। तो यहाँ से हम उसका डिटेल्स भी देख सकते हैं। जैसे कि इस तरह का हायरार्की खुलेगा जिसमें हम लोग जैसे HOA भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जो ऐसे एक्सपेंडिचर मैंने अभी बनाया था उसका बिल डिफरेंस नंबर जनरेट हो गया, यानी ये मेकर के लॉगिन में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वहाँ से फिर हम ये सेंक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका एक सेंक्शन का फुल प्रोसेस कंप्लीट है। अब हम इसको मेकर के लॉगिन में बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो यहाँ से बिल का प्रोसेस करके और नेक्स्ट में हम आपको इसके बिल के बारे में बताएंगे। थैंक्स।